स्टार्ट करें। हमने लास्ट कल कहाँ पे किया था इसका क्लास का एंड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ तो आ गया। सबसे पहले क्या करना है आपको पता है, आर्टिकल कैसे करना, मैंने रूल्स बताया था। आर्टिकल कैसे करते हैं, सीधी बात है कि हमारे 3 स्टेप होते हैं। डायग्राम, ठीक है, डायग्राम करते हैं, इंट्रो करते हैं और उसके बाद फॉर्मूला करते हैं। और मैंने बोला फॉर्मूला का पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला आना है, वो आपको मैंने बताया था कि जो शॉर्ट थ्योरी में फॉर्मूला होता है उससे आइडिया लगाएंगे कैसे होता है। तो स्टार्ट करें। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक था, पहला टॉपिक कौन सा किया हमने, आदेश किया था, फिर कूलाम का नियम किया था, ठीक है, फिर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब करेंगे हम आज वैद्युत ध्रुव। ध्यान से समझो यहाँ पे वैद्युत, और ध्यान रखना ये वैद्युत और विद्युत, ठीक है, एक ही होता है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। अगर इसे वैद्युत बोल दो या विद्युत बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे इसे वैद्युत बोल दो ऐसे करके लिख दो, चाहे इसे विद्युत लिख दो इस तरह से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। कहीं वैद्युत आता है कहीं विद्युत आता है, एक ही बात है। अब करना है आपको वैद्युत द्विध्रुव। आपको पता है वैद्युत का मीन्स क्या होता है, आवेश। अपना काम ही है पहले क्या निकालना है, मीन्स इसका। वैद्युत का मीन्स आवेश, द्वि का मीन्स दो, और ध्रुव का मीन्स होता है बिंदु, बिंदु। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ आवेश के दो बिंदु पड़ने वाले। इसका मीन्स आवेश क्या होंगे, आवेश दो, पहली बात तो आपको पता है आवेश कई फॉर्म में होता है। आवेश पॉइंट की बिंदु आवेश, जैसा हम कहते हैं ना बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मीन्स क्या है, आवेश का जो स्ट्रक्चर है वो बिंदु की तरह है। इसका मीन्स आवेश बहुत छोटा सा पॉइंट की तरह है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आवेश के दो बिंदु पड़ेंगे। आवेश के दो बिंदु का मीन्स आवेश दो जगह रखा होगा और उसका स्ट्रक्चर जो होगा बिंदु की तरह होगा। बात क्लियर है, हमें मीन्स समझ में आ गया वैद्युत ध्रुव का मीन्स क्या है और क्या पढ़ने वाले, राइट। इसमें होता क्या देखो, इसमें आपको पता चल गया दो आवेश होंगे, और कैसे आवेश होंगे, एकदम पॉइंट की तरह, बिंदु की तरह, क्योंकि इसमें लिख रखा है द्वि, दो होंगे, आवेश दो होंगे, और क्या होंगे, बिंदु, बिंदु की तरह होंगे, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा बिंदु आवेश बोलते हैं हम। बिंदु आवेश का मीन्स यही होता है कि आवेश जो होंगे बहुत छोटे बिंदु की तरह होंगे। यहां तक कोई डाउट। अब देखो क्या होता है, आप एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। यहाँ पे एक चीज आती है निकाय, निकाय आती है ना, निकाय, क्योंकि बार बार यूज होगा। तो निकाय का मीन्स होता है सिस्टम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। और समझ आ गया, निकाय हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, निकाय, और इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। ध्यान रखना, निकाय सिस्टम। आपको पता है सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कैसे बनता है, कभी भी अकेले का सिस्टम नहीं होता। किसी सिस्टम में या ग्रुप बोल दो, ठीक है, तो किसी ग्रुप में या किसी सिस्टम में, किसी निकाय में मिनिमम कितने होने चाहिए, दो तो होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है अकेले का कभी भी ग्रुप देखा आपने, अकेले का ग्रुप निकाय सिस्टम नहीं होता। बात क्लियर है। तो निकाय का मीन्स क्या होता है, सिस्टम होता है, या हम उसको ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने अंदर बहुत सारे तंत्र भी बोल सकते हैं उसको, जैसे पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र क्या है, एक निकाय तो है, एक सिस्टम ही तो है। तो क्या होगा पाचन तंत्र में, क्या है, हमारे आते हैं उसमें लीवर है हमारे, तो बहुत सारे पार्ट क्या है एक जगह मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब कहीं पर दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर काम करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निकाय बोल दो उसको, ग्रुप बोल दो उसको, तंत्र बोल दो उसको, सिस्टम बोल दो उसको। क्लियर है, ठीक है ना। क्या समझ में आया आपका, निकाय। तो यहां पे निकाय पढ़ने वाले। अब देखो क्या होगा, यहां पे आवेश कितने, दो, और आपको पता है अगर दो या दो से ज्यादा हुए तो क्या बन जाएगा, सिस्टम। तो यहां पे निकाय बन जाएगा इससे, ठीक है। दो बिंदु आवेश है। अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि बिंदु आवेश होंगे कैसे। सोचने वाली बात है, बिंदु आवेश कैसे होने चाहिए। दोनों क्या, दोनों प्लस होने चाहिए, क्या दोनों माइनस होने चाहिए, या एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब क्या पता है, आपको पता है कि सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम लेंगे तो आपको क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि हमारा सिस्टम एकदम सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड मतलब स्थायी होना चाहिए, लंबे टाइम तक चले। लंबे टाइम तक कब चलेगा सिस्टम, जब जितने भी उसमें काम करने वाले होंगे, एक ग्रुप बनाया हमने, ठीक है, और वो लंबे टाइम तक कब चलेगा, जब हर एक इंसान उसमें क्या होगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा। मींस एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, उसके दिल में प्यार होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी तो चलेगा ना। अब यहाँ पे इसीलिए देखो क्या होता है, आप रटते हैं कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, लेकिन क्यों, क्योंकि हमें सिस्टम क्या लेना है, कि स्टेबल सिस्टम लेना है जो लंबे टाइम तक चले। और लंबे टाइम तक कब चलेगा कोई भी ग्रुप या कोई भी सिस्टम, जब उसमें काम करने वाले जो इंसान है, या कोई मेंबर है, या कोई निर्जीव चीज है, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो, ठीक है। क्या लड़ाई करने वालों का ग्रुप लंबा चल सकता है, जिसमें आपस में लड़ाई है, क्या उनका ग्रुप बना दिया तो लंबा चलेगा नहीं ना, उसमें 2 दिन में लड़ाई हो जाएगी, ग्रुप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लें, प्लस माइनस लें, क्योंकि दोनों प्लस ले लिए कि एक दूसरे को क्या करेंगे,
प्रतिकर्षण, ये अलग भाग जाएगा, ये अलग भाग जाएगा, ग्रुप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये दोनों माइनस ले लिए तो क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा, ये अलग भाग जाएगा, ये अलग भाग जाएगा। लेकिन क्या ले लें, एक हम क्या ले लें, प्लस ले लें, और एक क्या ले लें, माइनस ले लें। एक क्या ले लें, प्लस ले लें, और एक क्या ले लें, माइनस ले लें। बात क्लियर है। और क्या आपको पता है, सिस्टम में काम करने वाले इंसान जितने क्लोजली रहेंगे इतना सिस्टम क्या होगा, ज्यादा चलेगा, स्टेबल होगा। तो इसका मीन्स इनमें काम करने वाले जो इंसान है या कोई भी निर्जीव चीजें हैं, क्या होनी चाहिए, उनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए। तो हम इसके बीच की दूरी भी कम लेते हैं, उसको हम 12 से दिखाते हैं। बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर सिस्टम समझ में आ गया तो ये भी क्या है, सिस्टम है। तो बात समझ में आ, दूरी कम क्यों ली, मैं समझा रही हूं हैंड टू हैंड, जैसे जनरल लाइफ से आप समझते हैं। कम क्यों ली दूरी, क्योंकि जितने पास पास होंगे उतने क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। प्लस माइनस क्यों लिए, क्योंकि अट्रैक्शन होगा तो सिस्टम लंबे टाइम से चलेगा। यहां तक कोई भी डाउट या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक समझ आ गया। अब देखो क्या होना चाहिए, यहां पे आपको पता है, यहां पे ये जो होगा एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वैद्युत का। देखो वैद्युत है, आवेश है, दो का मतलब दो है, और क्या है, आवेश दो है, और बिंदु की तरह है, तो इसी को बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। बात समझ में आ गई, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब लिखें इसकी डेफिनेशन, हम क्या लिख सकते हैं, जब दो विपरीत आवेश, विपरीत का मतलब एक प्लस और एक माइनस, क्या होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। देखो कम दूरी पर तो रखे, मैंने समझा दिया क्यों प्लस माइनस ले रहे हैं, क्यों अल्प दूरी पर रखे हैं, सबको समझ आ गया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला हमें रटना बिल्कुल भी नहीं, जो हम यहाँ पे समझते हैं उसी को क्या लिख देते हैं, डेफिनेशन में लिख देते हैं। देखो जैसे हम क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन लिखनी है अपने को, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बताओ, हम लिखेंगे ये क्या, पहली बात तो आपको पता चल गया, इसमें दो काम कर रहे हैं, ये ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है, मींस निकाय है। तो हम क्या लिखेंगे, वह निकाय, वह निकाय, वह निकाय जिसमें क्या होते हैं, जिसमें दो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्यों बोलने पता है ना, इनका स्ट्रक्चर बिंदु की तरह, बिंदु आवेश। कैसे, दो विपरीत बिंदु आवेश लिखेंगे, क्योंकि विपरीत भी तो है, तो हम लिखेंगे जिसमें दो विपरीत बिंदु आवेश, क्या बिंदु आवेश, विपरीत विपरीत बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्या हो, आवेश अल्प दूरी पर रखे हो, अल्प का मीन्स बहुत कम, अल्प दूरी पर रखे हो, रखे हो, क्या कहलाते हैं, रखे हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। जो यहाँ पे हमने सीखा, देखो एकदम मैंने क्लियरिटी से बता दिया, प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, कम दूरी क्यों ले रहे हैं, सबको समझ में आ गया होगा शायद आपके। और जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वही हमने लिख दिया। हमें क्या दिख रहा है, दो बिंदु आवेश है। ठीक है, बिंदु आवेश का मतलब पॉइंट की फॉर्म में है, और क्या है, अल्प दूरी पर रखे हैं, और ये दो है इसलिए ये निकाय है। तो हमने ये लिखा है कि क्या होता है, वह निकाय जिसमें दो विपरीत बिंदु आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। शायद आपके समझ में आ गया होगा, नोट करो इसे। यहां तक समझ आ गया। अब हमें करना है क्या, इसके बाद टॉपिक हमारा कौन सा था, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण करना है। समझ तो आगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अब करना है नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि हमें क्या करना है, एकदम इसे क्लियरिटी के साथ, देखो क्लियरिटी भी एकदम करा रही हूँ, छोड़ तो नहीं रहा कोई पॉइंट। और देखो मैं कोशिश करूंगा, ये चैप्टर तो लेंथ ही है कि हमारी चैप्टर एक वीडियो में होनी चाहिए, एक वीडियो में क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स होनी चाहिए, एक में आर्टिकल्स होने चाहिए। अब क्या करेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता क्या है, मैंने बताया हमें यहाँ पे थ्योरी क्या करनी है, हमें थ्योरी करनी है प्रैक्टिकली, फॉर्मूले से बताया था ना मैंने। हमें थ्योरी जो करनी है, रटना बिल्कुल उसमें है नहीं, क्योंकि रट के जैसे थ्योरी आप बुक से या उससे करते हो तो वो याद नहीं रहती। हमें फॉर्मूले से करनी है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसी बात है। फॉर्मूले पता होने से क्या होता है, दो बेनिफिट होते हैं, एक तो हम थ्योरी निकाल देते हैं, और एक हमें साथ में फॉर्मूला भी याद हो जाता है, उससे क्या निकाल देते हैं, हम न्यूमेरिकल भी निकालते हैं। तो देखो आपको पता है एक हमारे पास प्लस माइनस पहले बाद में लगा सकते हैं, कभी यही सोचते रहो पूरे पेपर में कि प्लस पहले लगाऊं या बाद में लगाऊं, प्लस, ठीक है। एक ले लिया हमने माइनस और एक ले लिया प्लस, ये मत सोचना कि पहले प्लस लगाया माइनस लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे रेज इसकी जो है प्लस माइनस से कोई भी डिफरेंट नहीं होता। ये हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई,
12 हो गई, ठीक है। कभी सोचे कि पहले तो इधर प्लस लिखा, आपको उधर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे क्या है, इसका एक मिडिल पॉइंट होता है कि हमारा ओ, मिडिल पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीच में है, इससे भी और इससे भी दूरी क्या है इसकी बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, हमारे फॉर्मूला याद है कि P बराबर क्या है, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण जो होता है उसका रिप्रेजेंट करते हैं उसे P से, ठीक है। अब P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है हमारा Q इंटू 12, Q इंटू 12। देखो हम इसी फॉर्मूले को, थ्योरी इतनी लंबी लंबी लाइनें रट सकते हो ना, तुम याद कर सकते हो नहीं ना, लेकिन फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। और इसी फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे, थ्योरी निकालते हैं। पहले मैंने बोला ऐसे लिखो आप, तो क्या करो, सिंबल का मीन्स लिख लो। P क्या है, P क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, क्लियर है। अब आपका Q क्या है, अरे तुम्हें पता है वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, दो में से कोई एक ही आवेश तो लिया हमने, तो हम यही तो लिखेंगे, अरे दो तो नहीं लिए ना, दोनों में से कोई एक लिया है, तो हम यही तो बोल देंगे वैद्युत द्विध्रुव के 2 आवेशों में से कोई एक आवेश, ये क्लियर नहीं किया हमने, ये वाला लिया है, ये वाला लिया है। वैसे तो हमें पता है पॉजिटिव लिया है, वैसे हमें पता है ना पॉजिटिव लिया है, लेकिन हम तो ये लिख देंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के 2 आवेशों में से एक आवेश लिया है। अरे पॉजिटिव लिया है नेगेटिव लिया है, लिया तो 2 में से एक ही है, सीधी बात है। हम क्या लिख देंगे, वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के 2 आवेशों में से, 2 आवेशों में से क्या है, कोई एक आवेश, कोई एक आवेश। पॉइंट एकदम क्लियर है ना, ठीक है। अब आपको पता है 12 क्या है, तुम्हें पता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ये तो दो क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है ना। अब देखो थ्योरी लिखने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, जो यहां पे आपको दिख रहा है वही लिख दो। देखो क्या था, यही तो था, पहले देखो Q अलग था, प्लस Q ये है, और इनके बीच की दूरी 12 अलग थी, तो हम क्या बोले थे, इसको हम आवेश बोले थे, इसको दोनों आवेशों के बीच की दूरी बोल रहे थे। लेकिन अगर इन दोनों को गुणा में लिख दिया, अब क्या बोल रहे हैं इसको, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। बात समझ में आ रही है। जब ये अलग अलग होते तो नाम कुछ अलग होता है, जब इन्हें जोड़ के लिख देते हैं तो नाम कुछ अलग हो जाता है। जैसे मान लो हमारा फोन है, जब स्क्रीन अलग है उसका और हमारा उसका कीपैड अलग है, ठीक है, कीपैड अलग है, डिस्प्ले अलग है, सब कुछ अलग है, तो आप अलग अलग नाम से बोलोगे, ठीक है। डिस्प्ले को डिस्प्ले बोलोगे, सीधी बात है, माइक्रोफोन को माइक्रोफोन, तो सबको अलग अलग बोलोगे। लेकिन अगर सबको एक जगह मिला दिया तो क्या बोलोगे, फोन बोलोगे। ऐसे देखो, जब ये अलग थे तो इसे आवेश बोल रहे थे अपने, इसे दोनों आवेशों के बीच की दूरी बोल रहे थे। लेकिन जब इन्हें गुणा में लिख दिया तो हमने मल्टीप्लाई में, तो क्या बोल रहे हैं हम इसको, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। कल भी समझाने की कोशिश की थी अच्छे से, मैंने समझ में आ गया ना। तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, हमने क्या किया, देखो कल भी मैंने इसे समझा के बताया था, क्या किया हमने, आवेश उठाया और इसके बीच की दूरी उठाई, गुणा में लिख दिया। अब ये पहले ये आवेश था और ये इनके बीच की दूरी थी, लेकिन इनको गुणा में लिखने के बाद अब क्या बन गया, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और हमने बोल दिया इसे P से दिखाते हैं। बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे हम, देखो क्या लिखेंगे, जो यहां पे दिख रहा है आपको दिख रहा है कि क्या है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, उनका गुणनफल है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यही हमें लिखना है। क्या लिखेंगे, देखो दोनों आवेशों लिख दो, या वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, बात तो एक ही है भाई, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लिख दो, या आप ये लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक आवेश लिखूंगा, वो थोड़ा शॉर्ट लाइन हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या होगा, क्या लिखे हम, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश है, तथा, आपको पता है तथा क्यों लगाते हैं, अरे एक इंसान की बात जब दूसरे इंसान से अलग करनी है आपको, तो तथा या अथवा या वाह ये तो लगाना पड़ता है, और वरना दोनों लाइनें मिक्स नहीं हो जाएंगी। तो देखो इसकी बात लिख दी, जैसे जैसे ये सीक्वेंस में लगे वैसे वैसे लिखते हैं। देखो पहले क्या हुआ, पहले Q आया, फिर क्या है, 12 आया, ऐसे लिख देंगे हम। देखो
क्यों क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश, कोई एक आवेश है और ये क्या है उनके बीच की दूरी, फिर इनका क्या कर रहे हैं हम, गुणनफल कर रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो पहले क्या लिखेंगे, जो पहले आता है इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, जिस कंडीशन में लिख देंगे, जिस कंडीशन में होंगे उस कंडीशन को लिख देंगे, जैसे गुणा में है तो गुणा लिख देंगे, और अनुपात है तो अनुपात में लिख देंगे, फिर फाइनली जिसे जो बोलते हैं वो लिख देंगे। बात क्लियर है ना। अब देखो स्टार्टिंग, अब तुम ये सोचो कि स्टार्ट कहां से करें, 1 नंबर के से दे, तो आपको पता है बराबर से स्टार्ट ही तो करेंगे। पहले ये पढ़ा, देखो जब यहां से चलोगे आप तो ऐसे चलोगे तो पहले कौन सा पढ़ा है, क्यू, फिर आगे बढ़ोगे तो ये पढ़ा है ना, तो जैसे जैसे पढ़ेगा आपको पहले उसे लिखना है, तो ये लिख दिया। फिर इसकी बात जब खत्म हो गई तो हमने तथा लगा दिया, क्योंकि इसकी बात अब दूसरे की बात लिखनी है। तथा ये क्या है, 12 दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों का गुणनफल, गुणनफल आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, आघूर्ण क्या, सिंबल भी लगा देना एंड टू एंड, यहां पे आघूर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। थ्योरी करने का तरीका शायद आपके समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है आपको पता है, सीधी सी बात है, दोनों आवेश में से कोई एक आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और जब हमने इसे गुणा कर दी इसकी, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, फिर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। शायद क्लियर होगा। मात्रा निकालने का तरीका आपको पता है, जैसे जैसे ये लिखे, इस चीज पे फोकस करना, मैंने बोला था कल बताऊंगा, जैसे जैसे ये लिखे वैसे वैसे क्या कर देने इनकी मात्रक, जैसे आप न्यूमेरिकल करते हैं तो जैसे जैसे उनकी वैल्यू होती है उनकी जगह उसकी, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, इसको समझ लो, मैं साइड में समझा रही हूँ, ठीक है, मात्रा कैसे निकालते हैं, 1 मिनट लगेगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इतने बॉक्स में करा दूंगा। अब देखो कैसे करते हैं, आप न्यूमेरिकल करते हैं, क्या होगा अगर क्यू की वैल्यू कितनी होती, 2 होती, और मान लिया 12 की वैल्यू कितनी होती, मान लिया कि इसकी 2 होती, इसकी होती 1 × 10⁻², ऐसे होती, और आपको क्या डिफाइन करना होता, पी डिफाइन करना होता है, क्या करना होता, पी डिफाइन। तो क्या करते हैं आप, जहां जहां पर ये है इनकी जगह इनकी वैल्यू रख देते, तो कैसे सोल्व करते इसे, पी, अब आपको पता है क्यू की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी जगह क्या लिख देते 2, और 12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू 1 × 10⁻² क्या है, -2, और आप मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आ जाता, 2 × 10⁻²। तो न्यूमेरिकल में आप ऐसी तो वैल्यू पुट करते हैं, मात्रक निकालते हुए भी बिल्कुल ऐसे ही रूल फॉलो करना, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, वहां पे मात्रक पुट करनी है। जैसे देखो यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होता है, ये तो हो गया अपना न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आप ऐसे करते हैं ना। अब देखो ये हो गया न्यूमेरिकल, अब आपको करना है मात्रक, तो मात्रक जैसे जैसे ये लिखे हुए हैं, जैसे जैसे आप वैल्यू पुट कर रहे हैं वैसे वैसे इनके क्या करने हैं, मात्रक भी पुट करने। देखो कैसे भाई, क्यू का मात्रक क्या होगा, क्यू का मात्रक होगा कूलाम। देखो पी का मात्रक निकालने, अब बहुत इजी ट्रिक है, दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो पी, जैसे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था तो पी की जगह पी की वैल्यू रख दी, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू रख दी, 12 की जगह 12 की वैल्यू रख दी ना। ऐसे क्या करना, जब इसकी मात्रक निकालते हैं तो इनकी जगह इनकी मात्रक लिखनी है, ठीक है ना। क्यू की जगह क्या करोगे, क्यू का मात्रक लिख दो, कूलाम, ठीक है। जैसे जैसे लगा होता है आपको पता है, मल्टीप्लाई तो देखो मल्टीप्लाई तो लगाया था आपने, जैसे लगा होता है वैसे यहां पे भी लगा देते हैं, इंटू। अब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो क्या हो गया इसका मात्रक, कूलाम इंटू मीटर। देखो कितना सिंपल है, मात्रक किसी का भी निकाल सकते हैं आप ऐसे, ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो, अब यहां तक समझ आ गया। अब करेंगे अगला टॉपिक कौन सा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या करना है आपको, अक्षीय स्थिति में तीव्रता। अरे वो तो पता चल गया, कल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बताई थी मैंने, क्या किया था आपने, पहले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की शॉर्ट थ्योरी लिखी थी, लेकिन बीच में कराई थी मैंने, थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था उसमें, और फिर क्या करा था, बड़ा आर्टिकल करा था। तो मैंने बोला था जब छोटी थ्योरी होती है उसी से पता चलता है आपको बड़ा आर्टिकल कैसे करना है। समझ में आ गया, एक मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है, आप उसको नोट कर लो। जैसे देखो करते कैसे, जैसे हमने क्या किया, हमने पहले क्या किया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात चल रही है, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो एक फॉर्मूले से दूसरा, छोटी थ्योरी से आर्टिकल कैसे करते हैं इस पे फोकस देना है। अगर ये चीज क्लियर है तो टेंशन नहीं खत्म। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ई डिफाइन करनी है, ठीक है। तो पहले क्या किया होगा आपने, पहले इसका शॉर्ट फॉर्मूला किया होगा, E = क्या किया होगा, F/Q0 क्या होगा, ये क्या होगा आपने शॉर्ट थ्योरी इसकी है, शॉर्ट थ्योरी में यही तो किया,
याद है ना, यही किया। फिर आपको करना लॉन्ग आर्टिकल। तो लॉन्ग आर्टिकल जो करेंगे आप, कैसे करेंगे लॉन्ग आर्टिकल, आपको पता कैसे चलेगा, आप इस शॉर्ट थ्योरी से ही क्या करेंगे, लॉन्ग आर्टिकल करेंगे। कैसे, जब लॉन्ग आर्टिकल करेंगे तो आप इसी थ्योरी से, इसी थ्योरी और इसी फॉर्मूले से एफ की जगह क्या करेंगे, एफ की वैल्यू रख देंगे, एफ की वैल्यू रख देंगे क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह क्या करेंगे, और आपको पता है क्यू नॉट तो क्यू नॉट ही रहेगा, तो क्यू नॉट की जगह क्यू नॉट ही रख देंगे। जब जैसे ही आप क्या करेंगे, इसमें आप इनकी दोनों की वैल्यू रखेंगे, क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी बात है, बड़ा वाला आर्टिकल आ जाएगा। समझ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए। बस ये चीज ध्यान रखना, यहां पे क्यू नॉट है, ये तो क्या होगा, ई आ जाएगा ऐसे करके, क्या होगा, ई कैसा आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो बात समझ आ गई। तो ऐसा बनाते हैं एक फॉर्मूला, छोटी थ्योरी से बड़ा वाला फॉर्मूला, क्योंकि जब हम बड़ा लॉन्ग आर्टिकल करेंगे, जब लॉन्ग आर्टिकल करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाले, तो हम जो शॉर्ट थ्योरी होती है लिखते हैं हम, उसका यूज करते हैं हम बड़ा आर्टिकल बनाने में। बस क्या करना होता है, फॉर्मूला वही उठाते हैं, फॉर्मूला वही उठाते हैं जो छोटी थ्योरी में लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बस इसमें जो वैल्यूज होती है वो पुट कर देते हैं और आंसर आ जाता है। ये शायद आपके समझ में आ गया तो आप बेस्ट हो। ठीक है, अब हम करेंगे आगे, तो इसे कर लो, 1 मिनट लगेगा, इसे उतार लो। अब ये फ्लो चार्ट याद रखना, ठीक है। मैं वैसे तो कराता हूँ कि स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट कराता हूँ, अब मैं एक फ्लो चार्ट लास्ट में भी कराया करूंगा। लास्ट में ये देखो, इस फॉर्मूले से ऐसे ये बनाती चलेगी, इससे ये बनाती, राइट। और यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या करना है हमें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, क्या, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, स्थिति में क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या निकालना है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के इसमें अक्षीय स्थिति में। 1 मिनट, अक्षीय निरक्षीय समझ लो, अक्षीय निरक्षीय क्या होता है, हमारे पास दो एक्सिस होती है, आपको पता है ना, दो एक्सिस होती है, ऐसे ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। द्विध्रुव का यहाँ पे हम द्विध्रुव को रखते हैं, द्विध्रुव को यहाँ पे रखते हैं। तो अगर हम इस अक्ष पे कोई भी चीज निकालेंगे, अगर इस अक्ष पे क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे, तो उसे बोलेंगे अक्षीय स्थिति में, और अगर वाई के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो निरक्षीय में। इसका मीन्स अगर इसके प्लेन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जो हमारा ये जमीन है, तो इसके प्लेन के अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या होगा, अक्षीय स्थिति। अक्षीय का मतलब ये अक्षीय तो है हमारी, तो एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लेन के अकॉर्डिंग। अगर ऊपर निकालेंगे जमीन से तो क्या होगा, निरक्षीय। बात समझ में आ रही है, एक्स अक्ष पे कहीं पे भी निकालोगे आप क्या बोलोगे, अक्षीय, और ऊपर निकालोगे इसे तो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग निरक्षीय। ठीक है, अब ऊपर कहीं पे भी निकाल दो, बस यहाँ पे निकालोगे तो भी तो ऊपर ही है ना, यहाँ पे निकालोगे तो भी ऊपर ही है, लेकिन क्या होगा, 12th में केवल आपके डायरेक्ट यहाँ पे निकलवाता है। तो यहाँ पे निकालते हैं एक बार हम तीव्रता पी पॉइंट पे, तो उसे कहते हैं अक्षीय में, क्या बोलते हैं उसको, अक्षीय में तीव्रता। और एक बार निकालते हैं हम बाई बिंदु पे, तो उसे बोलते हैं निरक्षीय। पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा। अब ये बात दिक्कत खत्म होगी, निकालना कहाँ है, क्योंकि एक बार आप ऊपर निकालते हैं, एक बार नीचे निकालते हैं, तो डाउट रहता है कभी कभी, क्योंकि पेपर का प्रेशर भी होता है। सबसे मेन चीज तो पेपर इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन पेपर का प्रेशर और हार्ड बना देता है पेपर को। तो सी बात है, क्लियर हो गया। तो कहां निकालना है आपको, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। देखो क्या होगा, तो हमने क्या किया, वैद्युत ध्रुव यहाँ पे रख दिया। क्या किया हमने, देखो हमने एक वैद्युत ध्रुव लिया, आपको पता है आर्टिकल करने वाले, अब पहले छोटी थ्योरी की थी, अब हम क्या करने वाले हैं, आर्टिकल। और आपको पता है आर्टिकल में हमारे 3 कौन से रूल्स होते हैं, पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाए। अब देखो क्या होगा, अब आपको पता है कि यहां पे ये माइनस ले लिया हमने, ठीक है, और ये हमने क्या ले लिया, प्लस ले लिया। इनके बीच की दूरी बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है मिडिल पॉइंट होता है, यहाँ पे टोटल दूरी कितनी होती है, 2l होती है, राइट। अब क्या है, मान लें कि कोई पॉइंट यहाँ पे, भाई कोई पॉइंट यहाँ पे, क्या किया हमने, देखो इसे कहां पे रखा, यहाँ पे रखा, और अक्ष पे कोई बिंदु ले लिया। तो हमने माना कि ये जो अक्ष पे, समझ रहे हो ना,
ये कहां पे रख लिया हमने, यहां पे रख दिया, क्योंकि अक्षय पे निकालना है। और आगे किसी भी दूरी पर हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया और इस पे तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो आपको क्लियर बताया ना, ये मैंने बताया था कि क्या अगर इसके क्षेत्र में होगा, कल यही समझाया था मैंने बहुत डार्कली, अगर इसके क्षेत्र में होगा तो उसके हर बिंदु पे क्या होगी, तीव्रता होगी। ठीक है, कोई डाउट? एक पॉइंट और नोट करना है, जितने आवेश होंगे उतने ही वैद्युत क्षेत्र होंगे। क्या? अगर आवेश एक तो वैद्युत क्षेत्र और विभव भी, अगर आवेश दो तो वैद्युत क्षेत्र भी, विभव भी। ध्यान रखना क्या होगा यहाँ पे, 2 1 Q क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास क्या 1 Q है, 1 Q तो क्या होगा, 1 ही तो E होगा और 1 ही V होगा। इसका मीन्स एक आवेश होगा तो एक ही वैद्युत क्षेत्र होगा, एक ही विभव होगा। अगर हमारे पास कितने होंगे, 2 आवेश होंगे तो 2 ही वैद्युत क्षेत्र होंगे और 2 ही विभव होंगे। शायद पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए बताया मैंने कि आपको कितने आवेश दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वैद्युत क्षेत्र कितने आएंगे, 2 आएंगे ना। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। बात क्लियर है? क्या होगा, क्या होगा, समझ आ गया ना कि यहाँ पे कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे, 2, क्योंकि आवेश 2 आपको पता नहीं है, सी बात है, वैद्युत क्षेत्र 2 क्यों होंगे। अरे ये भी फ्लास्क क्या करेगा, ये भी इसमें भी फ्लास्क होगा और इसमें भी, जब दोनों का फ्लास्क होगा तो एक बात बताइए, किसी क्षेत्र में क्या एक ही इंसान का क्षेत्र होता है वो, अरे जितने भी क्षेत्र में होते हैं सभी का क्षेत्र होता है ना वो, तो सीधी बात है यहाँ पे क्षेत्र में 2 है तो ये दोनों का क्षेत्र है। अरे एक क्षेत्र में तो लाखों लाखों की जनसंख्या रह रही है, तो एक का क्षेत्र थोड़ी है, वो तो सबका क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ये भी क्या करता है, किरणें किरणों, बस अंतर ये होता है कि प्लस वाला किरणें देता है और माइनस वाला किरणें लेता है, लेकिन किरणें तो दोनों से आ जा रही है। तो आपको पता है, आपको तो ये पता है किरणें चाहे आ रही है चाहे किरणें जा रही है, लेकिन किरणें जहां जहां दिखाई दे रही है वहां उसका क्षेत्र है। क्लियर है ना? चाहे तो देखो किरणें क्या है, प्लस वाला निकालता है, चाहे तो किरणें जा रही है और माइनस वाला किरणें लेता है, चाहे किरणें क्या है इसके अंदर आ रही है, लेकिन आपको तो ये पता है जहां तक किरणें हैं, चाहे आ रही है चाहे जा रही है, उसका एरिया है। तो यहाँ पे दोनों किरणों से रिलेटिव है ये किरणें, तो क्या होगा, दोनों की किरणें होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्र भी दोनों का होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे, 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे। अब पहले क्या करते हैं हम, और आपको पता है अरे कहीं ना कहीं पे तो रखा होगा ये, तो ये मान लिया कि परावर्तन के वाले माध्यम में, के आर वाले माध्यम में रखा है। सबसे पहला काम हो गया, डायग्राम बन गया। फिर दूसरा काम क्या होता है, अब देखो इसका जो मिडिल पॉइंट है, इससे मिडिल पॉइंट से आर दूरी पर क्या है, ये बिंदु की दूरी जो है इसके मध्य बिंदु से, मध्य का मतलब मिडिल से कितनी दूरी पर, आर बिंदु पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो पहला काम हमारा फिनिश हो गया, हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना लिया। दूसरा काम होता है हमारा इंट्रो का। क्या होता है, इंट्रो का। इंट्रो लिखे, मैंने बोला जो आपको दिख रहा है वो लिखना है। तो क्या है, देखो 2 वैद्युत दूर में ना, तो क्या लिखेंगे आप, और सब कुछ इमेजिनरी है, रियल में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो माना क्या, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्या है, द्विध्रुव, द्विध्रुव है, द्विध्रुव है। अपने तो बिल्कुल सिंपल भाषा लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव है, देखिए यहां में, ठीक है ना। और क्या है, वैद्युत ध्रुव क्या है, ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावर्तन क्या है। तो क्या होगा, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव है, जो क्या है। और मैंने बोला लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी का मतलब इस बात को, जैसे मैंने लिखा है कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, और क्या है, जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन है। तो आप उस लाइन को ऊपर नीचे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज चेंज करके। जैसे आप किसी के माइंड में आया कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन है। अगर एक लाइन को सीधे भी लिखना चाहता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि जो लिखा है वो सही होना चाहिए। लैंग्वेज आप अपनी भी यूज कर सकते हैं। अरे किसी बात को बताने के लिए कोई अलग स्टाइल से बताता है, कोई अलग स्टाइल से बताता है, लेकिन बात तो रियल होती है ना भाई, बस। तो क्या होगा, जो क्या है, जो ऐसे माध्यम में रखा है, जो ऐसे माध्यम में रखा है, क्या है, माध्यम में क्या रखा है, जिसका क्या है, परावैद्युतांक, क्या है, केआर है। बात क्लियर है भाई, यही तो दिख रहा है हमें, देखो ध्यान से देखो, हमें दिख रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है,
है, वैध दूर रखा हुआ है तो हमने लिख दिया। हाँ, इंट्रो का मतलब समझ रहे हो ना, जो जो दिखेगा वो लिख देंगे। तुम्हें एक वैध दूर दिख रहा है यहाँ पे रखा हुआ, तो हमने ये लिख दिया कि माने कि एक वैध दूर है। फिर तुम्हें ये दिख रहा है कि ये वैध दूर ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परिवर्तनांक क्या है, दिख रहा है ना, ये भी देखो, तो ये भी बात हमने यहाँ पे लिख दी। और क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि इसके मध्य बिंदु से, मिडिल पॉइंट से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ये दिख रहा है ना। और इसी पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये बात लिख देंगे हम। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इस वैद्युत ध्रुव के, अब देखो जहां पे जो लगाया है, जैसे मैंने तो जो लगा दिया, और आप ये भी तो लिख सकते हैं वैद्युत ध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परिवर्तन क्या है, आप नाम भी तो लिख सकते हैं इसका। तो मैंने बोला लैंग्वेज पे मत जाना, रटना मत, आपको तो वैद्युत ध्रुव की बात बतानी है तो वैद्युत ध्रुव की बात बतानी है, ठीक है। और मैंने बोला जो का यूज करना या उसका यूज करना, ये क्या आता है, जब हम एक बार नाम लिख देते हैं तो फिर जो उसके तो हम इसका यूज कर सकते हैं, हर बार नाम लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई क्लियरिटी नहीं आए तो आप हर बार नाम लिख के बता सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं इसके मध्य बिंदु, किससे, मध्य बिंदु। अब क्या है मध्य बिंदु, आपको दिख रहा है, देखो वही तो है मध्य बिंदु ओ से क्या 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, बिंदु P है, जिस पर क्या करना है अपने को, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। क्लियर, जो दिखा हमने लिख दिया। देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे इसके मध्य बिंदु से है, तो इसके का मतलब जब हमने यहाँ पे वैद्युत ध्रुव बता दिया तो यहाँ पे पता वैद्युत ध्रुव की बात ही चल रही है। मैं बोल रहा था आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा इसके मध्य बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप इसका नाम भी तो लगा सकते हैं, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से है। तो सीधी बात है, ये अपने तरीके से देख लेना किसको कैसा सुटेबल पड़ता है, लेकिन रटना इसको नहीं है। ये नोट कर लो, ठीक है। और मैं इसको रफ कर दूं, ये एक्स्ट्रा भी हो गया, चलो नोट करो। अब यहां तक समझ आ गया, मैंने वो रफ कर दिया। यहाँ पे देखो क्योंकि डायग्राम थोड़ा छोटा था, समझ में शायद आपके आ गया होगा, ठीक है। इंट्रो कर लिया, तो पहला पार्ट हमने डायग्राम किया, ठीक है। और मैं मानता हूं कि जिसका डायग्राम और फॉर्मूला पता है, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा कि फॉर्मूला डायग्राम से ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना, डायग्राम कर लिया, इंट्रो कर लिया, थर्ड पॉइंट रहता आर्टिकल। अब आर्टिकल में लगेगी बेसिक नॉलेज। आपको पता है यहाँ पे कितने आवेश है भाई, यहाँ पे हमें बिंदु पे क्या है, तीव्रता निकालनी है, आवेश कितने हैं, तो तीव्रता भी कितनी होंगी, एक किसकी वजह से, प्लस की, और एक किसकी वजह से, माइनस की। क्लियर, तो यहाँ पे तीव्रताएं दो होने वाली है। क्या होगा, देखो मैं प्लस वाली को प्लस से लिखूंगा, माइनस वाली को माइनस से, ताकि दिक्कत ना हो। अब ये पता है इस पॉइंट पे कितनी तीव्रता है, दो, एक है E माइनस क्यू, इसका मीन्स माइनस क्यू की वजह से तीव्रता है इस बिंदु पर, और एक प्लस क्यू, इसका मीन्स प्लस क्यू की वजह से तीव्रता है। पॉइंट क्लियर है। अब क्या करेंगे, फाइनली कैसे निकालेंगे आप, फाइनली, अरे फाइनली जोड़ के भी निकाली जा सकती है, कोई चीज घटा के भी निकाली जा सकती है। जैसे एक बच्चे ने 1000 रुपए दिए और दूसरे बच्चे ने 5000 रुपए दिए, मेरे को फाइनली कितने हुए, तो आप बताएंगे 6000, जोड़ के निकाल लें। मैंने बोला कि एक बच्चे ने तो 5000 दिए, दूसरे बच्चे ने 2000 लिए, तो आप फाइनली कितने होंगे, तो फाइनली जोड़ के भी निकाले जा सकते हैं और घटा के भी निकाले जा सकते हैं, वो कंडीशन की बात है, ठीक है। तो क्या होगा पहले, लेकिन हमें ये पता है कि पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालने पड़ेंगे दोनों क्षेत्र की तीव्रताएं, दोनों आवेशों का क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे, वो बात को डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। हमें पता है दोनों आवेशों के कारण तीव्रताएं होंगी। अब तीव्रता का सूत्र क्या, देखो ये चीज समझ लो, हिंदी में पता होना चाहिए तुम्हें, या इंग्लिश के फॉर्मेशन में पता होना चाहिए, फॉर्मेट में कि कैसा होता है। वो तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तीव्रता का सूत्र ये तो होता है 1/4πε0, क्योंकि यहाँ पे मान नहीं खाओगे अगर ये फॉर्मेट याद रहेगा, वरना कहीं कहीं आप सोचोगे नीचे तो आर ही आता है और मैंने लगा दिया R-L, तो सोचोगे यार यहाँ कैसे आ गया, यहाँ तो आर ही आता है। अरे सोचोगे ना, माइंड में आ सकता है, इसी बात है, क्योंकि फॉर्मूले में आर ही लिखा हुआ है। उसे आप उस डाउट को दूर करने के लिए आप उसको या तो हिंदी कन्वर्टेशन में लिख लिया करो फॉर्मूले को, या इंग्लिश कन्वर्टेशन में। जैसे यहाँ पे ऊपर क्या आता है आपका पता है, ऊपर आता है आपका आवेश और नीचे क्या आता है, दूरी, जो भी दूरी है किसकी, दूरी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस कन्वर्टेशन में हिंदी के आप
या इंग्लिश के फॉर्मेट में आप इसको याद कर लेना। कैसे देखो, ये क्या है आवेश, कौन सा आवेश है जिसकी वजह से आप तीव्रता निकाल रहे हो, और ये क्या है दूरी का स्क्वायर, कौन सी दूरी है, आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर आप तीव्रता डिफाइन कर रहे हो। अब यहां पे देखो, अब इस आवेश से दूरी कितनी है, देखो अब देखो यहां पे बात क्लियर है ना, ये चीज डिफाइन कर लो यहां पे। तो हमें क्या लेना है, अब वहां पे तीव्रता जैसे हमने पहले निकाला था, इस चीज को समझो, क्योंकि ये पहला चैप्टर में हार्डली और डार्कली इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर में कोई भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए, मैं फास्टली कर रहा हूं, आप समझ जाए हाँ ऐसा है। तो यहां पे देखो क्या है, आपको पता है यहां पे आवेश कितना था भाई, हमें लगाना कैसे, एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर क्या लगाना है आपको, आवेश जिसकी वजह से तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ पे कौन सा आवेश है, क्यू, तो हमने क्यू लगा दिया। नीचे क्या है, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जिसकी वजह से तीव्रता निकालना है, तो यहाँ पे दूरी कितनी है देखो इन दोनों की, आर, तो यहाँ पे आर का दूरी का स्क्वायर कर दिया। बात क्लियर है। लेकिन यहां पे जब निकालेंगे तीव्रता, तो आप ये बताओ मुझे, इसकी वजह से तीव्रता निकालनी है, तो आर क्या है, आर कोई इस आवेश से दूरी थोड़ी है, आर है इसके मध्य बिंदु से दूरी, और हमें चाहिए क्या, इस आवेश से दूरी। अब यहां से लेके यहां तक आर है, और यहां से लेके यहां तक कितनी है, एल है, तो यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, आर माइनस एल। बात समझ आ रही है। अरे खुद सोचो भाई, एक पॉइंट की दूरी ऐसे करके, ऐसे है ना, और यहां से ऐसे करके, टोटल हमें पता है कि 5 है, टोटल कितनी है, और हमें पता चल गया यहां से लेके यहां तक 2 है, तो हमें ये बता नहीं देंगे कितनी होगी, बिल्कुल वही कंडीशन तो है। देखो भाई पूरी यहां से लेके यहां तक कितनी है, आर है, ये कितनी है, एल है, तो ये कितनी बची, आर माइनस एल। क्लियर, तो यहां पे दूरी आपको क्लियर समझ में आ गई। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल। अब यहां पे देखो, यहां पे तो आर थी तो आर लगा रहे थे, लेकिन यहां पे आवेश से दूरी कितनी हो गई, आर माइनस एल, तो यहां पे आर माइनस एल लगाओगे। ठीक है, अब यहां पे दूरी कितनी होगी देखो, यहां से लेके, अब हमें इसके कारण निकालेंगे तो कितनी आएगी दूरी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक लेनी है। अब यहां से लेके यहां तक कितनी है, आर है, और यहां से यहां तक कितनी है, एल। तो क्या होगा, अगर इस टोटल दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक नहीं हो जाएगी, तो इस आवेश माइनस वाले से आवेश से दूरी कितनी हो गई, आर प्लस एल। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत टेंशन देता है। ठीक है, आप कुछ नहीं, आप तो सवाल हो गया समझ लो। दोनों के कारण तीव्रता निकाल लो, निकाले हम, देखो क्या निकालेंगे हम, प्लस क्यू के कारण तीव्रता। अब सवाल क्वेश्चन हो गया, बस डाउट इसी में आता है, आर माइनस एल जो लगाते हैं ये लगाते हैं बस। तीव्रता कितनी होगी आपको पता है, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, प्लस के, तो प्लस क्यू बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। अब देखो क्या है, फॉर्मूले तो हिंदी वाले को यूज करना है, आवेश, आवेश लेना है ना आपको, जो आवेश है यहाँ पे क्या है, प्लस आवेश है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस आवेश। यहाँ पे क्या है, आवेश के इसके बीच की दूरी, आवेश की और इसके बीच की दूरी बिंदु की कितनी है यहाँ पे, देखो आर माइनस एल, तो यहाँ पे लेंगे हम कितना, आर माइनस एल का स्क्वायर। समझ में आ गया, देखो ये बेस्ट है, क्योंकि इससे मिस्टेक कर सकते हो, बना यहाँ पे भी आर लगा दो क्योंकि आर ही तो आता है नीचे। क्लियर है। अब इसी तरह से क्या होगा, आपको पता है दो आवेश हैं, दोनों के आवेश के कारण तीव्रता होगी, तो माइनस क्यू, इसे कॉपी कर रहे हो, के कारण तीव्रता कितनी आएगी भाई, ई बराबर आएगी, ई माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। वैसे तो ये डायरेक्शन में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डायरेक्शन में, फिर घटा देते हैं, लेकिन आपकी फैसिलिटी के लिए मैं बता, क्योंकि तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, तो इसे हम डायरेक्टली जोड़ते घटाते नहीं है, इसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जोड़ते घटाते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लेना, अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि प्लस की वजह से तीव्रता प्लस कर देना, माइनस की वजह से माइनस कर देना, तो आपको टेंशन नहीं पड़ेगी, डायरेक्शन का झंझट खत्म हो जाएगा। अब दूरी इसकी कितनी है, आर प्लस एल का स्क्वायर। कोई डाउट, हमें निकालनी है फाइनली, हमें निकालनी है क्या, फाइनली, तो हम क्या निकालेंगे, अरे दो के कारण है ना, तो हम निकालेंगे जोड़ के। अब एक तीव्रता तो इस पे इतनी है, और एक तीव्रता इस पे इतनी है, मैं पूछू टोटल कितनी होगी, तो आप क्या निकाल देंगे, यहां पे जोड़ के निकाल देंगे। तो क्या होगा, बिंदु P पर कुल या परिणामी है कुल तीव्रता। कुल का मतलब जैसे मैंने बोला ना, एक ने 100 रुपए दिए, दूसरे ने 200 रुपए दिए, कुल कितने हुए, आप जोड़ के निकाल देंगे, सीधी सी बात है। तो कुल तीव्रता E कितनी होगी, कितनी होगी भाई, आप दोनों को जोड़ देंगे, E बराबर होगी E क्या, अब आपको पता है जो बड़ा होगा उसको है पहले लिखेंगे, क्योंकि घटाना पड़ेगा यहाँ पे, और आपको पता है बड़े में से छोटे घटाते हैं मोस्टली। तो क्या होगा यहाँ पे, अब बड़ा कौन सा है यहाँ पे, आपको पता है जिसके डिवाइड में ज्यादा होगा वो छोटा होगा,
अरे एक बात बताओ, 5 को अगर 3 से डिवाइड करें और फिर 5 को 4 से डिवाइड करें, कौन सा बड़ा होगा? 5 को जब 3 से डिवाइड करें वही तो बड़ा होगा, नीचे कम होता है। अरे इसका मतलब यही तो हुआ कि एक बार तो 5 को 3 जगह बांट रहे हो और एक बार 5 को 4 जगह बांट रहे हो, तो किसमें ज्यादा मिलेगा? 3 जगह वाले में ना। तो सी बात है, नीचे ज्यादा होगा तो छोटा होगा। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, माइनस प्लस वाला। अरे ये तो बड़ा होगा क्योंकि इसके डिवाइड में देखो ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा? हम लगा देंगे क्या? प्लस क्यू और प्लस ई माइनस। अब देखो यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब तो क्या करना, ओनली वैल्यू रखनी होती है। अब क्या करना है? वैल्यू रख दो यहाँ पे। इसके कारण कितनी वैल्यू आई हमारी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? के आर, और यहाँ पे कितना है अपना? यहाँ पे अपना क्यू, प्लस को लगाओ या मत लगाओ तुम्हें पता है, ये तो आप जानते हो, माइनस के एल। और यहाँ पे क्या होगा? आपको पता है, देखो ये प्लस है और इसके पास क्या? माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो सी बात आप कर देंगे 1/4 पाई। इसको मैं एक साइड कर दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपको पता है क्यू, क्योंकि इसका माइनस इधर आ गया। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास? आर प्लस एल का स्क्वायर, राइट? यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। अब आपको पता है जो कॉमन होता है बाहर ले लेते हैं हम। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है बताना मुझे। आपको पता है ऊपर से, तो ऊपर तो क्यू आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, ये तो आ रहा है। अब जब ये निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा? ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या बचा? स्क्वायर भी करना है इसका, आर माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया? आर प्लस एल का स्क्वायर। कोई डाउट? डाउट तो नहीं कुछ भी? अरे इजी है बिल्कुल। अब तो इजी है, सी बात है। अब क्या कर दो? आड़ी तिरछी गुणा कर दो इसकी। आड़ी तिरछी का मीन्स, आड़ी तिरछी का मीन्स ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर जरा कम है, सी बात है। आप ऐसा करो, जिससे जल्दी उतारो, 1 मिनट का काम बचा। अब देखो या तो समझ आ गया, एकदम से समझो। अब इसे कहां तक पहुंच गए थे हम? याद करो कहां तक पहुंच गए थे हम? अब हमने क्या किया था? मैंने बोला था अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी हमें, यहां तक तो हमने कर लिया था के आर, ठीक है। अब यहां तक कर लिया था हमने कि यहां पे बचा था हमारे पास क्या? 1/, क्या था यहाँ पे? याद है? आर माइनस एल प्लस वाले का था ना, और यहाँ पे क्यू चल रहा है अपना ऊपर, क्यू भी तो कॉमन लिया था ना, इसका स्क्वायर था, और यहाँ पे कितना था? आर प्लस एल का स्क्वायर। और क्या किया था? अब देखो यहां तक हमने कर लिया था, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस इसकी इस साइड करनी है और इसकी इस साइड करनी है। क्या होगा? ये तो ऐसे ही रहेगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, ये क्या पहुंच जाएगा ऊपर? क्या पहुंच जाएगा? आर प्लस एल का स्क्वायर, ये यहां पे पहुंच जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है आपको पता है? नीचे जब डिफरेंट होते हैं दोनों को ऐसे लिख देते हैं हम डायरेक्टली, क्या? आर माइनस एल। ये देखो यहाँ पे आपको पता ही एलसीएम वाला रूल है, ठीक है। एलसीएम आपको आता, इतना तो आता ही होगा एलसीएम क्या होता है। अब देखो क्या होगा, इनके दोनों के ब्रैकेट खोल दो आप। क्या कर दो? इस ब्रैकेट को ओपन करना है आपको। जब ओपन करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबने पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, इसमें कौन सी दिक्कत है? ठीक है ना। अब आपको क्या होगा? देखो माइनस क्या होगा, यहां पे आप इसको ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर ही खोलो, ठीक है, बना आप दिक्कत कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये तो जानते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसकी। क्रॉस मल्टीप्लाई का मीन्स अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई आप करा देंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर हो गया प्लस एल स्क्वायर हो गया प्लस 2RL हो गया। अब यहाँ पे देखो जब माइनस से मल्टीप्लाई होती है साइन क्या होते हैं? चेंज। अब ये प्लस का था, क्या हो गया? माइनस का। ये प्लस का था एल स्क्वायर, ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था, ये काय का हो गया? प्लस का 2RL। यहां तक कोई डाउट? और नीचे हमारा जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम की, तो ये रूल आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पता है ये प्लस ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो आपके पास ऊपर क्या बचा? 2RL, ये 2RL, ये 4RL, ठीक है ना। तो हमारे पास बचा हुआ है भाई इस टाइम बचा हमारे पास, ये तो ऐसे ही बचा हुआ है, और ये क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। ऊपर क्या बचा हुआ है? 4RL। नीचे क्या बचा हुआ है आपको पता है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। और आपने किया ये कि यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, आर क्या, देखो आर तो बहुत बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन एल तो बहुत छोटा होता है।
तो आपको पता है जब बड़ी चीज की कंपेयर में छोटी चीज होती है आप छोड़ देते हैं। जैसे किसी के पास आपके 10 लाख और 10 पैसे तो क्या करोगे? 10 पैसे छोड़ ही सकते हैं, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, ज्यादा छोटा है इसलिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एल क्या है, एल बहुत छोटा है। क्या छोटा नहीं है, बहुत छोटा है। किससे? 8 से, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। जब आप इसे छोड़ दोगे तो सीधी सी बात है, आपको पता है, आपको पता है क्या पता है आपको? आपको पता है कि ऊपर तो आपको 4RL ही चल रहा है, 4RL, और नीचे क्या बचा आपको पता है, आर स्क्वायर था, एल तो खत्म हो गया, अब स्क्वायर का स्क्वायर, अरे स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ना, तो इसकी पावर कितनी हो गई? अरे 2 पहले थी, 2 ऊपर, 2 2 इंटू 2 कितनी हो गई? 4 हो गई। कोई दिक्कत? आप देखो यहाँ पे ये चल रहा है अब ना, ठीक है, यहाँ पे ये चल रहा है ना। अब देखो ई बराबर यहाँ पे क्या होगा। अब आपको पता है कि अगर एक फॉर्मूले में दूसरा फॉर्मूला आप बना सकते हैं तो उसको बना के लिख देते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे आपको पता है, क्या पता है आपको? जैसे आपको पता है पी बराबर क्या होता है? क्यू इंटू 2L, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम क्यू को और 2L लेके अगर एक जगह लिख दें तो ये बन जाएगा। तो अगर किसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनाना तो आप उसके अकॉर्डिंग उससे एक जगह लिख सकते हैं। कभी सोचो कि ये तो ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो जाएगा, देखो इसको क्यू को, अब यहाँ पे तो 1 रहने दो, यहाँ पे क्या कर ले हम 1 कर ले, क्यू को और 2L को एक साथ कर ले, क्या कर ले? क्यू को और 2L को क्या कर ले? एक साथ कर ले, ठीक है ना। ये एक साथ हो गया और हमारे पास फिर भी क्या बचा? 2 बचा, और 2 को क्या कर ले? अरे 2 को आगे मल्टीप्लाई में कर ले, कोई दिक्कत? अरे इसका मतलब भी क्या है, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, क्यू इंटू एल बराबर QL, तो इसका मतलब भी तो यही हो गया 4QL। इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे नीचे क्या चल रहा है आपका? ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पे क्या चल रहा है अपना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और KR, और यहाँ पे क्या चल रहा है? R की पावर कितना? 4। अब आपको पता है, और हमारे क्या है यहाँ पे? एक R भी है हमारे पास, अरे R भी तो है यहाँ पे। अब एक R से क्या हो गया? इसकी पावर कम हो जाएगी, अरे पावर कम नहीं हो जाएगी। अब देखो, अब आपको पता है जहां पे Q इंटू 2L उसकी जगह क्या लिख दोगे आप? क्या लिख दोगे उसकी जगह? इसकी जगह लिख दोगे आप क्या? P लिख दोगे। देखो 2 अपना चल रहा है, और इसकी जगह क्या लिख दोगे आप? इसकी जगह लिख दोगे आप P, और नीचे कितना बचा? 3 बचा ना, एक पावर कम होगी, R की पावर 3, ठीक है। और इसका मात्रक वही आप निकाल चुके, न्यूटन प्रति कूलम, कूलम, ठीक है ना। अब आपको पता वायु निर्वात के लिए क्या करोगे? वायु व निर्वात, निर्वात KR क्या कर दोगे? 1। तो सीधी बात है, मैंने बताया था जहां पे अगर 1 आ रहा है कहीं पे तो उसको हटाई दो बिल्कुल, तो KR को हटाई दो, तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा? KR तो यहाँ पे 1 रख दिया तो खत्म हो गया, 2P अपॉन R की पावर 3, और यहाँ पे मात्रक ये है न्यूटन प्रति कूलम, हो गया ना, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका एक निरक्षीय है, निरक्षीय वाला आपको ट्राई करना है, राइट, नोट करो इसे। अब देखो, आप करने वाले हैं हम क्या? गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय से रिलेटिव पहले एक पॉइंट समझ लें, वैद्युत फ्लास्क। अब आपको पता है पहले क्या करते हैं हम? पहले इसका मीन्स निकालते हैं हम। वैद्युत का मीन्स बता चुका हूं आपको, वैद्युत का मीन्स क्या होता है? आवेश, आवेश, ठीक है। और फ्लाश या फ्लैश, फ्लैश आपने सुना होगा, है? फ्लैश, फ्लैश का मीन्स होता है किरणें, किरणें। आपको पता है किरणें ही लिख रहा मैं, किरणें लिख रहा हूं, इसका मीन्स बहुत सारी किरणों को क्या बोलते हैं हम? फ्लैश या फ्लास्क बोलते हैं। आपने सुना होगा ये तो, है? और सब जलाते हुए फोन की फ्लैश, तो फोन की फ्लैश होती है ना, तो उसमें क्या होता है? उसमें प्रकाश की किरणें होती है। क्या होती है? प्रकाश की किरणें। तो फोन में जो फ्लैश होती है वो क्या होती है? उसमें होती है प्रकाश की किरणें। लेकिन आप यहां पे जो पढ़ने वाले हैं, किसका फ्लैश पढ़ने वाले हैं? आवेश का फ्लैश, मीन्स आवेश की किरणें। तो आपको पता है जैसे टॉर्च है हमारा, ये सन है, सूरज है, क्या करता है वो? क्या करता है? किरणों को छोड़ता है। किसे छोड़ता है? किरणों को छोड़ता है। इसी तरह से आवेश आपको मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र में, ये प्लस आवेश की भी क्या करता है? प्लस आवेश भी क्या करता है? किरणों को छोड़ता है। और मैंने बताया था जहां तक ये किरणें पहुंचती है वहां तक इसका क्षेत्र होता है। पॉइंट क्लियर है? तो वैद्युत फ्लैश का भी समझ आ गया, आवेश से निकलने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, एक की बात नहीं चल रही, जितनी भी किरणें हैं उन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लैश बोलते हैं, ठीक है ना।
इसका मीन्स आवेश से जो किरणें निकलती है ना वैद्युत फ्लास्क कहते हैं, ये वैद्युत फ्लास्क कहते हैं। बात क्लियर है? अब वैद्युत फ्लास्क की डेफिनेशन अगर लिखें तो डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर हम देखें कि यहाँ पे हमने क्या बना लिया, काल्पनिक पृष्ठ बना लिया। क्या बना लिया? काल्पनिक पृष्ठ बना लिया। काल्पनिक पृष्ठ बना, देखो यहाँ पे काल्पनिक, तो क्या काल्पनिक पृष्ठ से क्या करेंगे ये किरणें? क्या होंगी? हाँ, क्रॉस करेंगी। काल्पनिक पृष्ठ से क्या होंगी किरणें? क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो जितनी किरणें इस काल्पनिक पृष्ठ से क्रॉस करेंगी उनकी संख्या ही क्या होती है? वैद्युत फ्लास्क होती है। जैसे मान लो इससे किरणें कितनी निकल रही है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 निकल रही है। ठीक है, तो इसका वैद्युत फ्लास्क कितना आएगा? 7। तो क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली किरणों की या बल रेखाओं की संख्या की माप जो होती है, माप का मीन्स गिनती जो होती है, वही क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लास्क कहलाती है। बात क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं? काल्पनिक पृष्ठ का मतलब समझ लो, पृष्ठ था तो नहीं, हमने ऐसी कल्पना कर ली, बनाकर देख लिया। ठीक है ना? हम क्या लिख सकते हैं? किसी काल्पनिक पृष्ठ से, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली किरणों, क्या किरणों, और कौन सी किरणों? गुजरने वाली किरणों, वो वैद्युत फ्लास्क मतलब वैद्युत किरणें, गुजरने वाली वैद्युत किरणों की संख्या को बिल्कुल सिंपल लिखा रहे हैं, वैद्युत, क्या लिखेंगे हम? वैद्युत किरणों की संख्या को, संख्या की माप को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लास्क बोलते हैं। वैद्युत फ्लास्क बोलते हैं, फ्लास्क कहते हैं समझ में आ गया भाई? ये हमारा क्या है, हमने जो अपने साइड से कल्पना करके जो पृष्ठ बनाया है, रियल में यहाँ पे है नहीं, तो पृष्ठ बनाया, इससे जो गुजरने वाली क्या वैद्युत किरणों की संख्या जो है उसकी माप को ही क्या बोलते हैं? हम वैद्युत फ्लास्क बोलते हैं। शायद आपकी समझ आ गया होगा, नोट करो इसे। अब यहां तक समझ आ गया? हमें पता है, हम इसकी थ्योरी आपको पता है फॉर्मूले से भी निकालते हैं। किससे निकालते हैं? फॉर्मूले का यूज करके भी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर छोटी थ्योरी का फॉर्मूला आपको पता होगा, बड़ा आर्टिकल करेंगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? अब आपको पता है, सीधी बात है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, राइट? अब कोस थीटा, इसका मीन्स क्या हुआ भाई? इसका मीन्स हुआ कि यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई है। आपको पता है, जहां पे वैद्युत फ्लास्क होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, भाई जहां वैद्युत आवेश होगा वहां वैद्युत क्षेत्र होगा, और जहां वैद्युत क्षेत्र होगा वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पे आवेश है तो तीव्रता भी होगी ना। अब इसके चारों तरफ जो ये सर्कल है, भाई किसी तरह का भी पृष्ठ ले सकते हैं हम, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो ए है। क्या है? ए है। अब इनके बीच माना कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो है इधर, इस साइड, और एक ही डायरेक्शन किधर है? इधर, और इनके बीच क्या कोण बन जाए? थीटा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया? ई क्या है? इस आवेश के कारण जो उत्पन्न यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है, और यहाँ पे ए क्या है? ये जो काल्पनिक पृष्ठ हमने माना है इसका क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है? थीटा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, और एक ही दिशा है, उसके बीच का कोण है। बात समझ आ गई होगी? अब क्या कर दे, अब आपको पता, अगर मैं थीटा का मान क्या कर दूं? 0 कर दूं। 0 का मीन्स अगर दोनों क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो जाए, 0 तभी तो होगा। अरे ई भी इधर, ए भी इधर और ई भी इधर, अब कोण क्या हो गया? 0 हो गया। अगर कोण कितना हो गया? 0 हो गया, तो थीटा कितना हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। और आपको पता है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? टोटल की जगह क्या आ जाएगा? 1। और 1 को आप लिखो या मत लिखो, दैट्स ऑल। बात क्लियर है? दैट्स ऑल। ठीक है, बात क्लियर है ना? ये बताओ। अब देखो क्या है, थ्योरी ऐसे बनाते इससे बनाए थ्योरी देखो, क्योंकि ये फॉर्मूला याद होगा तो हमें पता है गॉस की पीरियड में इसी से करनी है आपको। मैंने बताया भी, छोटी फॉर्मूला थ्योरी का फॉर्मूला पता होगा, बड़े आर्टिकल उसी से करते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा है? जो यहाँ पे दिखता है आपको वही तो लिखते हैं। ये क्या है भाई? ये है क्या? किसी बंद पृष्ठ से या काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लास्क,
वैद्युत फ्लास्क। E क्या है? E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और A क्या है? काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैंने बताया नहीं था, सिंबल का मतलब लिख के तब हम एकदम निकालते हैं इसकी थ्योरी। तो यहाँ पे क्या है, सिंबल का मीन्स लिख दूं। सिंबल का मीन्स यहाँ पे हमारा फाई क्या है? फाई है वैद्युत फ्लास्क। क्या है? वैद्युत फ्लास्क। कोई दिक्कत? और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सीधी बात है, ये तो आपने पढ़ा है अभी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, तीव्रता। और ए क्या है भाई? ए किसका क्षेत्रफल है? अरे मैंने बोला बताना भी पड़ेगा किसका है, क्षेत्रफल कहने से काम थोड़ी चलेगा। ए किसका? ए क्या है? काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल। काल्पनिक का मीन्स जो हमने अपनी साइड से मान लिया ऐसे ही, जो सोचा था दिमाग में। काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ओके, अब आपको पता है पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है अगर, पहली शर्त क्या है? अगर ई की और ए की दिशा क्या हो? समान हो। यदि ई की और ए की दिशा समान हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल को ही क्या बोल देंगे हम? वैद्युत फ्लास्क बोल देंगे। अरे इसे तो जानते हो ना, जैसे जैसे ये लिखा है। लेकिन आपको पता है ये फॉर्मूला कब बना है? जब शर्त ये है कि यहाँ पे दोनों एक डायरेक्शन में होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी तो बनाइए। अरे तभी तो बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे यदि क्या हो? यदि ई, आप पूरा लिख देना, मैं ई और ए में दिखा रहा हूं, मुझे लिखने में टाइम लगेगा, आप तो वैद्युत क्षेत्र ए लिख देना, ठीक है। ई व ए की दिशा क्या हो? दिशा समान हो, समान हो, तब किसके? ई व ए के गुणनफल को ही, गुणनफल को ही क्या बोल रहे हैं? वैद्युत फ्लास्क, फ्लास्क फाई है, फाई कहते हैं। कोई दिक्कत? सिंपल है ना, बस हमने कर दिया। बात समझ आ गई? मैंने ई ए लिखा है, आपको ई की जगह क्या लिखना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो यहाँ पे लिख रखा है, और ये क्या लिखना है? काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको ऐसे लिखना है कि यदि वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल की दिशा समान हो तब क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल को ही वैद्युत फ्लास्क फाई कहते हैं। क्लियर है ना? नोट करो। अब करना हमें लॉन्ग आर्टिकल। वैद्युत फ्लास्क का क्या? लॉन्ग आर्टिकल। ये तो आइडिया मिल गया ना आपको? ये तो आइडिया मिल गया कि वैद्युत फ्लास्क अगर निकालना है तो क्या होगा? हमें पता है छोटी थ्योरी में जो फॉर्मूला यूज किया है उसका यूज करके बड़ा आर्टिकल निकालते, राइट। अब देखो वैद्युत फ्लास्क का क्या निकालना है? हमें फॉर्मूला निकालना है, मतलब आर्टिकल निकालना है। फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब ये प्रूफ करना आप लोगों को, ठीक है। अब आपको बताया क्या करोगे आप? एक आवेश होगा, क्या होगा? एक आवेश होगा, और जब एक आवेश होगा तो क्या होगा? उससे किरणें निकलेंगी, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा। ये आवेश दिख रहा है आपको, लेकिन बुक्स में ये आवेश को दिखाया नहीं जाता। लेकिन आपको पता है बुक्स में बस इतना दिखाया जाता है, यहाँ पे बना दिया उसने, और ऐसे करके क्या कर दिया? इसको बना दिया, ठीक है ना, ये बना दिया। अब उसने बोल दिया कि इनके बीच का एंगल जो है कितना है? एंगल सी बात है, उसने बोल दिया कि एक इसके बीच का कोण थीटा है। सी बात है, इसका जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल ए है, और ये जो किरणें निकलनी है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। लेकिन आपको पता है यार किरणें आई कहां से होंगी? अरे आवेश होगा तभी तो, आवेश होगा तो किरणें होंगी, किरणें होंगी तो वैद्युत क्षेत्र होगा, और वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो सीधी बात है, बुक्स में ये नहीं दिखा रखा होता, लेकिन आपके माइंड में एकदम नोट होना चाहिए कि जहां पे किरणें दिख रही है इसका मतलब आवेश भी होगा। तो समझ में आया? आज धूप निकल रही है तो इसका मतलब सूरज होगा, सीधी बात है। तो यहां तक समझ आ गई? अब देखो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा? आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको पता है हमें क्या करना होता है? इंट्रोडक्शन। आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? आपका डायग्राम हो गया। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं? इंट्रो। इंट्रो बिल्कुल सिंपल है। अब शायद आपकी टेंशन ही खत्म होगी कि जो रटते बार बार। क्या करना? जो दिख रहा है लिख दो, बात करते हो। आपको क्या दिख रहा है? माना कि क्या क्या दिख रहा है आपको? अरे आपको ये तो दिख रहा है वैद्युत क्षेत्र ई में
एक पृष्ठ काल्पनिक एक पृष्ठ रखा हुआ है, अरे पृष्ठ तो रखा हुआ है ना, तो हम क्या बोलेंगे, माना कि क्या वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में क्या एक पृष्ठ रखा है, दिखाई दे रहा है, देखो आंखों से गौर से देखो, रखा हुआ है, ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा, पूरा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा ना, और इसमें क्या रखा हुआ दिख रहा है आपको, पृष्ठ, तो हम लिख सकते हैं माना कि वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा है, दिख रहा है ना, रखा हुआ, रखा है। अब आपको क्या दिख रहा है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिख रहा है, ए है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है, ये है ना, तो लिख दे, क्या लिख देंगे हम। अब आपको पता है जैसे इसके उसके करके लिखते हैं ना आपने, तो आपकी क्लियरिटी नहीं आती, अब मैं बार बार नाम करके नाम लिख के लिखा रही हूं, ठीक है, जो आपका एक्यूरेट और रहे। अब आपको बताएं क्या, आपको क्या दिख रही है, आपको दिख रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, अरे दिख नहीं रही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की क्या तीव्रता, तीव्रता ई है, ये है ना, वह या तथा, मैंने बोला था अगर एक बात आपने खत्म कर दी और दूसरी किसी, मतलब एक इंसान की बात आपने खत्म कर दी, दूसरी की स्टार्ट करने वाले या तो फुल स्टॉप लगाओ है, या फिर तथा लगा दो, या और लगा दो, नहीं और नहीं लगाएंगे, एवं लगा दो, या कोमा लगा दो, ठीक है, तथा भी लगा सकते हैं और यहाँ पे कोमा भी यूज कर सकते हैं, एवं भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, तीव्रता ये है, और हमें पता है किसकी बात करने वाले हैं हम, जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, तीव्रता ये है तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए है, ये है ना, और तथा होता नहीं भी लगाना तो ऐसे लिख दो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और ये, और कॉमा लगा वो लगा के फुल स्टॉप लगा के लिख दो पृष्ठ का क्षेत्रफल है। कौन सी दिक्कत आ रही है, अगर दिक्कत आ रही है तो लो ऐसे कर लो, बात ही खत्म, तथा होता की जरूरत ही नहीं है, हमने लिख दिया इसकी तीव्रता ई है और पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, स्टॉप लगा दिया, ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो क्या है, अब आपको एक चीज और दिख रही है, ई की दिशा और ए की दिशा के बीच क्या है, कौन, थीटा है, देखो ऐसे करके, ऐसे, तो ऐसे, ये आपको क्या दिख रही है, ई की दिशा, ये ए की दिशा, नहीं ई इधर बनाया ना अपनों ने, ई इधर बनाया अपनों ने, तो ई इधर बना लो आप, और ए इस साइड, इसे काट ही दो, देखो यहाँ पे ये हो गया, ये क्या बना लिया हमने, ई बना लिया और ये ए बना लिया, इसके बीच कौन, थीटा, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है क्या, ई व ए के बीच कौन कितना है, कौन थीटा है, कोई दिक्कत, इनके बीच कौन थीटा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंट्रो भी आपका हो चुका है, इंट्रो हो चुका है ना, अब हम करना है फॉर्मूला प्रूफ, एकदम इंट्रो निकालो क्योंकि इसमें फिर जगह शॉर्टेज रह जाती है। अब हमें क्या करना है, आर्टिकल का ये तो पता है ना, 3 स्टेप में करते हैं, डायग्राम, इंट्रो, ठीक है, रटने का दिक्कत खत्म हो गया, इंट्रो के अकॉर्डिंग करने वाले हम। अब क्या होता है, फिर होता है फॉर्मूला। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, किसी चीज को खरीदते हैं, याद है ना, किसी चीज को खरीदते हैं तो थोड़ी चीज लेके पहले टेस्ट कर लेते हैं, फिर हमें अच्छी लगती है वो चीज तो ज्यादा ले लेते हैं, वरना नहीं लेते। तो यहाँ पे क्या होगा, हम पहले पूरे पृष्ठ से निकलने वाले फ्लास्क से पहले हम देख लेंगे कि छोटे से पृष्ठ से कितना फ्लास्क निकल रहा है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। अरे हम कोई चीज लेने जाते हैं, मतलब खाने की कोई चीज लेने जा रहे हैं, यहाँ कोई कुछ भी लेने जा रहे हैं, पकौड़ी लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो क्या होता है पहले हम थोड़ी टेस्ट करके देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि हम ले लें और बेकार निकले बाद में, तो ऐसे यहाँ पे होता है। तो कंप्लीट लेने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट प्रेस से गुजरने वाले फ्लास्क से पहले हम छोटे से प्रेस से निकलने वाला फ्लास्क निकाल लेते हैं। तो मान लिया कि छोटा पृष्ठ क्या है, इतना छोटा पृष्ठ ले लिया हमने एक, ठीक है, और छोटे के साथ क्या लगा देते हैं, डी और लगा दो, बस कुछ नहीं करना। जैसे ए क्या है बड़ा, तो डी लगा दिया छोटा, ठीक है ना, डी किसे दिखाता है, छोटे को। तो हम पहले छोटे से गुजरने वाला फ्लास्क निकाल लें, तो हम क्या बोलेंगे, छोटे पृष्ठ से, इससे छोटे पृष्ठ से, या आपको मैंने बोला है अगर छोटा पृष्ठ नहीं हो, जल्दी में हो पेपर में आप, तो क्या लिख देंगे, डीए से, डीए से गुजरने वाला, क्या गुजरने वाला
फ्लास्क। अब मैंने बोला आपसे कि अगर छोटी थ्योरी से आपको फॉर्मूला पता है, छोटी थ्योरी से क्या पता चल जाता है, फॉर्मूला वहीं पे आप याद कर लेते हैं, वहीं से थ्योरी निकाल देते हैं, तो सीधी बात है इसी फॉर्मूले का यूज से आर्टिकल निकालते हैं। ये कॉरिलेशन अच्छे से सीख लेना, छोटे से बड़ा जो करते हैं। अब आपको पता है कि फ्लास्क का फॉर्मूला तो ये होता है, सीधी बात है। आप क्या करेंगे, ये लेकिन ये क्या है, ये तो कंप्लीट के लिए, बड़े के लिए। अब आपको पता है बड़े से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने, बड़े का क्षेत्रफल। अगर छोटे से निकालेंगे तो क्या रख देंगे, छोटे का क्षेत्रफल, बस। तो यहाँ पे फ्लास्क क्या हो जाएगा, छोटे के लिए क्या हो जाएगा। अब आपको पता है जब क्षेत्रफल छोटा होगा तो गुजरने वाला फ्लास्क भी क्या होगा। अरे एक बात देखो, अगर इसके कंपेयर में भी देखो तो बड़े से कितना फ्लास्क गुजर रहा है, 3 रेखाएं गुजर रही है, और छोटे से कितनी गुजर रही है, 1। तो क्षेत्रफल छोटा है तो फ्लास्क भी कम गुजर रहा है ना। तो इसका मीन्स अगर आपको ए के साथ डी लगाते हैं तो भाई फाई के साथ भी डी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए छोटा है तो फ्लास्क भी तो छोटा है उस टाइम पे। तो क्या कर लेंगे हम, तो हम लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। कोई दिक्कत। अब आपको पता है अपने छोटे से टेस्ट करके देख लिया किस चीज को खरीदने से पहले, अब आपको वो चीज एकदम मस्त लगी तो क्या करोगे, तो जितनी लेनी है कंप्लीट ले लोगे, सीधी बात है। तो क्या करें, आप क्या करेंगे, हम संपूर्ण से निकालेंगे पूरे से। तो क्या बोलेंगे, संपूर्ण से गुजरने वाला क्या, फ्लास्क। संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लास्क। आपको पता है कुछ नहीं करना होता, बस समाकलन लगाना होता है संपूर्ण के लिए। क्या लगाना होता है, समाकलन। कहीं पे भी संपूर्ण लगाना छोटे के बाद तो क्या लगा दो, समाकलन लगा दो। और सीधी सी बात है, आप बायो के स्टूडेंट हो, आप एक चीज से बहुत डरते हो, किससे, मैथ से। मैथ से डरते हो ना, तो यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेप बताता हूं कि ये केवल उसे पकड़ता है जिसके पास डी होता है। ये किसे पकड़ता है, जैसे पुलिस उसी को तो पकड़ेगी जो चोर होगा, बाकी क्या करेगी, जाने दो किसी सी बात है। तो यहाँ पे ये उसी को पकड़ेगा जिसके पास डी होगा, ठीक है। डी फॉर डेंजर, तो ऐसा भी लगेगा कि भाई ये डेंजर है, इसे पकड़ लो, बाकी सीधे से इंसान है छोड़ दो उन्हें। तो यहाँ पे क्या करेगा, जिसके पास डी नहीं है उन्हें ये सबको छोड़ देगा। देखो अब क्या करेगा, भाई ए के पास है, ए के पास है ना, ई के पास है कोई नहीं तो इसे जाने देगा। कोस थीटा के पास है नहीं तो इसे भी क्या करेगा, जाने देगा। लेकिन किसके पास है, ए के पास है, ए को पकड़ लेगा ये, ठीक है। यहाँ पे तो इसके पास है ही। बात समझ आ रही है, कैसे करने का तरीका आसान बता दिया मैंने। डी वाले को पकड़ के यहाँ पे लिख देना, बाकी को बाहर निकाल देना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या करता है, ये जो होता है इसका काम ही होता है कि चोरों को खत्म करना। पुलिस का काम चोरों को खत्म करना होता है, सीधी सी बात है। तो क्या कर देता है, ये डेंजर का जो साइन इस पे लगा है ना, इसे खत्म कर देगा। इसका मीन्स ये इसको खत्म कर देता है और ये इसको खत्म कर देता है, इसका काम ये। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो ये तो खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 5 बचा ना ओनली। यहाँ पे ये ई कोस थीटा चल गया और यहाँ पे डी खत्म हो गया, तो क्या बचा, ये बचा। तो फाइनल फॉर्मूला कितना आ गया हमारा, ई ए कोस थीटा। बात समझ में आ गई। और आपको पता मल्टीप्लाई में आगे लिख दो पीछे लिख दो, बात एक ही होती है। कभी सोचो कि पहले तो यहाँ लिख दिया, बात को इधर लिख दिया, एक ही बात है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर थीटा क्या हो, थीटा की वैल्यू 0 हो तब क्या होगा। अब देखो अगर हम थीटा की वैल्यू क्या रख दे, आपको पता थीटा की वैल्यू 0 रख दे, क्या रखे 0, तो कोस 0 का मान कितना हो जाता है 1। तो इस पार्ट की जगह क्या आ जाएगा 1। तो क्या कर देंगे हम, थीटा इज इक्वल टू ई ए और इसका मान आ गया 1। तो हमारा फाइनली फॉर्मूला आ गया यहाँ पे ये, और आपका ये प्रूफ हो गया। बात समझ आ गई, अरे बात समझ आ गई ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ समझ आ गया। आपको इसे अच्छे से करना, बस एक टॉपिक बचा है अपना जो इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग, जिससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, वो हम कल की क्लास में करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे। कल हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसे नोट करो, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।